बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध की जय हो। आज हम एक ऐसी महान आत्मा की जीवन यात्रा पर निकलने वाले हैं जिनके विचारों ने सदियों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की, जिनकी जयंती हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह एक अद्भुत संयोग है कि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। आइए आज इस विशेष अवसर पर हम उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें, ताकि हम भी अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक एक सुंदर वन था। यहीं पर 563 बीसी में शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के समय ही उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत जो दुनिया को एक नया मार्ग दिखाएगा। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने बहुत स्नेह से किया। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को लेकर की गई भविष्यवाणी से चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों और वैभव से घेर दिया। उन्हें महल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया के दुखों से दूर रखा गया। सिद्धार्थ को हर तरह की शिक्षा दी गई। वे शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण हुए। उनका विवाह एक सुंदर और गुणी राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ के मन में वैराग्य का भाव न आए। उन्होंने महल में ऐसा प्रबंध किया कि सिद्धार्थ को कभी कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति दिखाई न दे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जीवन के सत्य से साक्षात्कार और गृह त्याग। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये कौन है और इसकी ऐसी दशा क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक बूढ़ा आदमी है। हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है, ये जीवन का सत्य है। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने बताया, राजकुमार, ये बीमार है। कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने एक शवयात्रा देखी। लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे और उनके परिजन विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ का मन ये देखकर और भी व्याकुल हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने भारी मन से कहा, राजकुमार, ये व्यक्ति मर चुका है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये जीवन का अटल सत्य है। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन पर गहरा आघात किया। उन्हें समझ में आ गया कि संसार दुखों से भरा है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इनसे कोई नहीं बच सकता। वे सोचने लगे कि क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई उपाय है। चौथी बार जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये कौन है जो इतने दुखों के बीच भी इतना शांत है? चन्ना ने बताया, राजकुमार, यह एक सन्यासी है जिसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज में लगा है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। राजमहल के सुख भोग उन्हें व्यर्थ लगने लगे। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा कि इन दुखों का कारण क्या है और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अंततः एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने चुपचाप अपने महल, अपने परिवार और अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज और बुद्धत्व की प्राप्ति। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ कई वर्षों तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, अपने शरीर को अनेक कष्ट दिए। वे भोजन पानी का त्याग कर ध्यान में लीन रहते, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन मन की शांति अब भी दूर थी। उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।
उन्होंने यह उपलब्धि की कि वीणा के तारों को न तो इतना ढीला छोड़ना चाहिए कि उनसे स्वर ही न निकले और न ही इतना कसना चाहिए कि वे टूट जाएं। जीवन में भी मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। इसके बाद वे गया बिहार पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहन साधना और ध्यान के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन उसी पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें संबोधि अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जान गए कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है और उस मुक्ति का मार्ग क्या है। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है ज्ञाता या जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह स्थान बोधगया कहलाया। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। धर्मचक्र प्रवर्तन और बुद्ध के उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे बोधगया से सारनाथ आए, जो वाराणसी के निकट है। यहाँ पर उन्हें उनके 5 पुराने साथी मिले, जो कठोर तपस्या को छोड़कर चले जाने के कारण उनसे नाराज थे। बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। इस पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, अर्थात धर्म के चक्र को गतिमान करना। बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। दुख है, संसार में दुख विद्यमान है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग, ये सब दुख हैं। दुख का कारण है, इन दुखों का मूल कारण तृष्णा, इच्छाएं और अविद्या अज्ञान है। दुख का निरोध संभव है। इन तृष्णाओं और अविद्या का नाश करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। दुख निरोध का मार्ग है। दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह अष्टांगिक मार्ग 8 सिद्धांतों पर आधारित है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प, सही विचार, हिंसा, द्वेष और भोग विलास से रहित विचार। सम्यक वाणी, सही वचन, झूठ न बोलना, कड़वा न बोलना, व्यर्थ की बातें न करना। सम्यक कर्म, सही कर्म, अहिंसा, चोरी न करना, दुराचार न करना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से जीवनयापन करना, ईमानदारी से कमाना। सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरे विचारों को त्यागना और अच्छे विचारों को उत्पन्न करना। सम्यक स्मृति, सही सजगता, अपने शरीर, भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक रहना। सम्यक समाधि, सही ध्यान, मन को एकाग्र करना। बुद्ध ने जाति पाति और ऊंच नीच का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना पर बल दिया। उनके उपदेश सरल और आम लोगों की भाषा पाली में होते थे ताकि सभी उन्हें आसानी से समझ सकें। उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुनियां रहकर उनके उपदेशों का पालन करते थे और उनका प्रचार प्रसार करते थे। राजाओं से लेकर साधारण नागरिकों तक सभी उनके विचारों से प्रभावित हुए और उनके अनुयायी बने। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और उत्सव। महात्मा बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। यह एक अद्भुत संयोग है कि ये तीनों घटनाएं एक ही तिथि को हुई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध अनुयायी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वे अपने घरों और विहारों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, बुद्ध की मूर्तियों पर फूल चढ़ाए जाते हैं और उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। लोग बोधि वृक्ष की पूजा भी करते हैं। इस दिन बौद्ध विहारों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, जहां बुद्ध के उपदेशों का पाठ और व्याख्यान होता है। अनुयायी ध्यान करते हैं और पंचशील, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मादक द्रव्यों का सेवन न करना का पालन करने का संकल्प लेते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान की जाती हैं। पक्षियों को पिंजरों से आज़ाद किया जाता है, जो करुणा और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का प्रतीक है।
ये पर्व न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, चीन, जापान, वियतनाम, मंगोलिया और दुनिया के कई अन्य देशों में भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बुद्ध पूर्णिमा को वैसाख डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आज 2500 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उस समय थे। आज जब दुनिया में हिंसा, घृणा, तनाव और अशांति फैली हुई है, बुद्ध के शांति, अहिंसा, करुणा और मैत्री के संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो। उन्होंने कहा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। अब दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाओ। उनके द्वारा बताया गया मध्यम मार्ग आज भी जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वह अत्यधिक भोग विलास हो या अत्यधिक आत्मपीड़ा। संतुलन ही सुखी जीवन का आधार है। कर्म का सिद्धांत, जैसा बुद्ध ने समझाया, हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, इसलिए अच्छे कर्म करना और दूसरों का भला करना महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की प्रेरणा देती हैं। ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध केवल एक धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे एक महान मानवतावादी, एक महान विचारक और एक महान मार्गदर्शक थे। उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है और उन्हें शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया है। बुद्ध जयंती का पर्व हमें उनके इन्हीं महान उपदेशों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का अवसर प्रदान करता है। आइए हम सब उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, अपने भीतर करुणा, मैत्री और अहिंसा के भावों को जगाएं और एक शांतिपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। महात्मा बुद्ध की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।